बरेली आईएमए हॉल में आईएमए कॉन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामचीन डॉक्टरों ने शिरकत की। जहां कैंसर का आधुनिक इलाज, गुर्दों में होने वाली बीमारियों, खून की कमी से होने वाली परेशानी और इलाज पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बरेली सांसद संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पागरानी, डॉक्टर सुदीप सरन समेत बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहे। लाभ सिर्फ एक है कि हम डॉक्टर्स, आपने बिल्कुल प्रारंभ में कहा कि 79 बैच, ये वो समय था जब अल्ट्रासाउंड भी नहीं आया था। तो क्या जो नई नई चीज़ें हर साल आती हैं उनके बारे में हमें अपने आप को अप टू डेट रखने का अधिकार नहीं? अप टू डेट रखने के लिए इसी तरह के मंच, इसी तरह की कार्यशालाएं, इसी तरह की गोष्ठियां अत्यंत आवश्यक हैं। आज की तारीख में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस मेडिकल फील्ड की हर विधा का ज्ञान मुझे है, क्योंकि मैं इसको ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो कार्यशालाएं हैं, CMEs हैं, यही हमको ज्ञान देती हैं। नई नई विधाओं के सुपर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं जो ज्ञान का भंडार हैं। हम वरिष्ठ सही, लेकिन हमको अपने आप को अप टू डेट रखना होगा टेक्नोलॉजी से, इन्वेस्टिगेशन से, और जो उपचार की नई नई विधियाँ हैं। एक कारण और भी है, क्योंकि अगर हम एक 79 बैच के हैं तो जो नई विधाएं हैं उनका लाभ मरीजों को देने के लिए हमको जानकारी चाहिए, जिससे कि मरीजों को हम सही सुझाव देके, सही डॉक्टर के पास देके भेज के सही उपचार करा सकें। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नौजवानों में भी हम देख रहे हैं, यंग एज में, उससे किडनी पर ज़बरदस्त तरह से असर पड़ रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ रही है और उससे जो किडनी है वो भी डैमेज हो रही है? ब्लड प्रेशर के मेन कारणों में मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, डायबिटीज़ का होना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कि आप जो है सब कुछ अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं जो फैट्स भी हैं, रिच भी हैं, फास्ट फूड्स भी हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं निकाल पाते, और बहुत ज़्यादा चिंता करना, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती हैं। हमारे इंडियंस में हम लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड्स में भी नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए। नमक ब्लड प्रेशर आपका करेगा नहीं, लेकिन अगर है तो उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी अगर आपका नमक का सेवन अधिक है। आज जो अंग प्रत्यारोपण डे के रूप में जाना जाता है, यानी जो हमारे बॉडी पार्ट हैं उनको ट्रांसफ़र करने के दिन के रूप में याद किया जाता है आज के दिन को। तो लेकिन हम देखते हैं हिंदुस्तान में कि चाहे किडनी की बात होगी या लीवर की बात होगी, बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो आप उस तरफ क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे यहाँ जागरूकता की बहुत कमी है। नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली ज़्यादा है, साउथ इंडिया में फिर भी लोग जो हैं इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि डेथ के बाद हम कोई ऑर्गन अपने साथ ले जा नहीं सकते, वो वेस्ट एक तरह से होता है। तो अगर हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स में, या हम अगर खुद ही ये प्लेज लें कि अगर हमारी डेथ के बाद हमारे ऑर्गन्स की ज़रूरत है तो वो ले सकें, और हम ये सारे सब लोगों को अगर हम पब्लिसाइज कर सकें तो ये एक बहुत ही पुण्य का काम होगा, मैं कहूँगी, क्योंकि उससे आप एक बॉडी जो है 8 लोगों को लाइफ दे सकती है। 2 किडनी, 1 हार्ट, 1 लिवर, इसके अलावा टिश्यूज़, कॉर्निया, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, बोन्स भी आजकल ले सकते हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं, इंटेस्टिन, लंग्स, ये सब ट्रांसप्लांट अब होने लगे हैं। तो इस तरह से एक आदमी कितने लोगों को लाइफ दे सकता है, और उन लाइव्स के थ्रू अगर वो आदमी अगर ज़िंदा है, लोगों की तरफ से जो उनको शुभकामनाएं मिलती हैं, उससे वो जो है सभी पूरा जन कल्याण की भावना जागरूक होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सभी लोग, एक फॉर्म होता है नोटो की तरफ से, उसमें आप ऑर्गन डोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नेट पे अवेलेबल होता है, उसको फिल करें। और ये भी बात है कि किसी के ऑर्गन्स तभी ले जाते हैं जब हमें पता है कि वो हेल्दी हैं।